कहानी सुनने के लिए हेडफोन का इस्तेमाल करें। नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल कुमार। आज की कहानी किसी साधारण डर की नहीं, बल्कि उस रहस्य की है जो सालों तक जिंदा रहा, मगर किसी ने उसके बारे में खुलकर बात नहीं की। हरियाणा के एक छोटे से गांव की ये कहानी धीरे धीरे शुरू होती है, लेकिन जैसे जैसे रात गहराती है, सच अपने आप सामने आने लगता है। हरियाणा के मैदानों के बीच बसा नारायणगढ़ खेड़ा गांव दिन में बिल्कुल आम लगता था। सुबह होते ही खेतों में हल चलने लगते, चौपाल पर चाय की भाप उठती और बच्चे मिट्टी में खेलते दिखाई देते। मगर जैसे ही सूरज ढलता, गांव का रंग बदल जाता। लोग जल्दी जल्दी घर लौटते, दरवाजों पर कुंडियां चढ़ जातीं और गलियां खाली हो जातीं। गांव से थोड़ा दूर सूखे पेड़ों के बीच एक पुरानी हवेली खड़ी थी। उसे लोग नाम से नहीं बुलाते थे, बस वो जगह कहकर बात खत्म कर देते थे। कहते हैं वहां कभी चौधरी रणवीर सिंह का परिवार रहता था। पैसा, रुतबा और ताकत सब कुछ था उसके पास, लेकिन एक रात के बाद सब गायब हो गया, बिना कोई निशान छोड़े। सालों तक हवेली बंद रही, खिड़कियां टूटीं, दीवारों पर दरारें आईं और लोग उस रास्ते से गुजरना भी छोड़ गए। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि रात को वहां से धीमी आवाजें आती हैं, जैसे कोई किसी को पुकार रहा हो, मगर किसी ने कभी जाकर सच देखने की हिम्मत नहीं की। दिल्ली का पत्रकार अर्जुन जब इस गांव की कहानी सुनकर यहाँ पहुंचा, तो उसे ये सब अंधविश्वास लगा। उसका मानना था कि हर डर के पीछे कोई ना कोई सच्चाई छिपी होती है। कैमरा और रिकॉर्डर लेकर वो नारायणगढ़ खेड़ा पहुंचा। चौपाल पर बैठे लोगों ने उसे अजनबी नजरों से देखा। जब उसने हवेली का नाम लिया तो कुछ पल के लिए सब चुप हो गए। एक बुजुर्ग ने धीमे से कहा कि कुछ कहानियां सुनने के लिए नहीं, महसूस करने के लिए होती हैं। अर्जुन मुस्कुरा दिया। उसे लगा कि लोग बस डर को सच मान चुके हैं। शाम ढलने लगी थी जब अर्जुन पहली बार हवेली के सामने खड़ा था। आसमान पर हल्का नारंगी रंग था और हवेली की टूटी खिड़कियां उस रोशनी में अजीब लग रही थीं। उसने दरवाजे को हल्का सा धक्का दिया। दरवाज़ा चरमराता हुआ खुल गया, जैसे सालों बाद किसी ने उसे छुआ हो। अंदर कदम रखते ही उसे ठंडी हवा का एहसास हुआ। हॉल में पुरानी कुर्सियां बिखरी हुई थीं। दीवारों पर टंगी तस्वीरों पर धूल जमी थी। एक तस्वीर में चौधरी अपने परिवार के साथ खड़ा था, मुस्कुराता हुआ, मगर उस मुस्कान में कुछ ऐसा था जिसे अर्जुन समझ नहीं पा रहा था। उसने कैमरा ऑन किया और धीमी आवाज में बोलना शुरू किया। हर कदम पर फर्श की आवाज गूंज रही थी। अचानक उसे लगा जैसे ऊपर की मंजिल से कोई चल रहा हो। उसने टॉर्च उठाई और सीढ़ियों की तरफ देखा। अंधेरा था और सिर्फ सन्नाटा। हॉल के कोने में एक लकड़ी की मेज पड़ी थी। उस पर एक पुरानी डायरी रखी थी। अर्जुन ने उसे उठाया। पहला पन्ना खोलते ही उसके हाथ रुक गए। लिखा था, अगर कोई ये पढ़ रहा है तो शायद सच अब छिपा नहीं रहेगा। डायरी सविता की थी। जैसे जैसे वो पढ़ता गया, कहानी गहरी होती गई। सविता ने लिखा था कि उसके पिता रात को कुछ अजीब लोगों से मिलते थे। हवेली के नीचे बने तहखाने में घंटों तक बंद दरवाजों के पीछे कुछ होता था। उसे कई बार रोने की आवाज़ सुनाई देती थी, मगर कोई उस बारे में बात नहीं करता था। अर्जुन ने टॉर्च लेकर पीछे के हिस्से की ओर कदम बढ़ाए। वहां लोहे का एक दरवाज़ा था जो आधा खुला हुआ था। नीचे जाती सीढ़ियां अंधेरे में खो रही थीं। उसने गहरी सांस ली और धीरे धीरे नीचे उतरने लगा। तहखाने में पहुंचते ही उसे महसूस हुआ कि हवा अचानक ठंडी हो गई है। दीवारों पर अजीब निशान बने थे, जैसे किसी ने गोल घेरों में कुछ लिखा हो। बीच में लोहे की एक कुर्सी पड़ी थी और उसके नीचे गहरे रंग के धब्बे दिखाई दे रहे थे। अर्जुन कुछ पल वहीं खड़ा रहा। उसे लगा जैसे कोई बहुत पास खड़ा उसे देख रहा हो। उसने पीछे मुड़कर देखा, मगर वहां सिर्फ अंधेरा था। तभी रिकॉर्डर में हल्की सी आवाज कैद हुई, मत रुको। अर्जुन चौंक गया। उसने रिकॉर्डर को कान के पास ले जाकर सुना। आवाज बहुत धीमी थी, मगर साफ थी। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने जल्दी से ऊपर की तरफ कदम बढ़ाए। जैसे ही वो हॉल में पहुंचा, उसने देखा कि हवेली का मुख्य दरवाजा अपने आप बंद हो चुका था। बाहर चांदनी फैली हुई थी, मगर उसके हाथ अब भी कांप रहे थे। उसे महसूस हुआ कि कहानी अब सिर्फ एक रहस्य नहीं रही, बल्कि कुछ ऐसा बन गई है जो उसे अपने अंदर खींच रहा है। और उसी पल ऊपर की मंजिल से फिर वही कदमों की आवाज आई, धीमी मगर साफ। ऊपर से आती कदमों की आवाज अब पहले से ज्यादा साफ थी। अर्जुन कुछ पल सीढ़ियों के नीचे खड़ा रहा, जैसे खुद को समझाने की कोशिश कर रहा हो कि यह सब सिर्फ उसका भ्रम है। मगर आवाज फिर आई, ठक ठक ठक, और इस बार उसमें एक अजीब सी लय थी, जैसे कोई धीरे धीरे चलते हुए उसे ऊपर बुला रहा हो। उसने टॉर्च को कसकर पकड़ा और सीढ़ियां चढ़ने लगा।
हर पायदान पर लकड़ी की चरमराहट गूंजती और खाली हवेली में फैल जाती। ऊपर पहुंचकर उसने देखा कि लंबा गलियारा अंधेरे में डूबा हुआ था। खिड़की से आती हल्की चांदनी फर्श पर लंबी रेखाएं बना रही थी। गलियारे के अंत में एक दरवाज़ा आधा खुला था और उसी दिशा से ठंडी हवा आ रही थी। अर्जुन धीरे धीरे आगे बढ़ा। उसके कदमों की आवाज़ इतनी तेज लग रही थी जैसे पूरी हवेली सुन रही हो। उसने दरवाज़ा खोला। अंदर पुराना कमरा था, टूटा हुआ आईना, धूल भरी अलमारी और कोने में पड़ा लकड़ी का एक संदूक। उसने टॉर्च आईने पर डाली। कुछ पल के लिए उसे लगा कि उसके पीछे कोई खड़ा है। वो तेजी से मुड़ा, मगर वहाँ कोई नहीं था। वापस आईने में देखा तो सिर्फ उसका चेहरा था, मगर आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था। संदूक खोलने पर उसे कुछ पुरानी तस्वीरें मिली। तस्वीरों में चौधरी रणवीर सिंह कुछ अजीब कपड़े पहने लोगों के साथ खड़ा था। जमीन पर गोल चिन्ह बना हुआ था और चारों तरफ दिए रखे थे। अर्जुन को अब यकीन होने लगा था कि हवेली में जो कुछ हुआ था वो सिर्फ गुमशुदगी नहीं थी, बल्कि कुछ ऐसा था जो सबसे परे था। तभी नीचे से तेज आवाज आई, जैसे कुछ गिरा हो। अर्जुन तेजी से सीढ़ियां उतरकर हॉल में आया। उसने देखा कि सविता की डायरी जमीन पर खुली पड़ी है। पन्ने अपने आप पलट रहे हैं। वो धीरे धीरे आगे बढ़ा और डायरी उठाई। इस बार एक नया पन्ना खुला था जिस पर पहले कुछ नहीं लिखा था, मगर उसकी आंखों के सामने हल्के हल्के शब्द उभरने लगे। तहखाने में सच छिपा है। अर्जुन की सांसें तेज हो गईं। उसने रिकॉर्डर ऑन किया और वापस तहखाने की ओर बढ़ा। नीचे उतरते ही उसे लगा जैसे तापमान अचानक गिर गया हो। दीवारों पर बने चिन्ह हल्की चमक छोड़ रहे थे। हवा में एक अजीब सी गंध थी, पुरानी और भारी। तभी उसे किसी के रोने की आवाज सुनाई दी, धीमी, दर्द भरी। उसने टॉर्च उस दिशा में घुमाई और देखा कि धुंध के बीच एक आकृति खड़ी है। सफेद कपड़े, झुका हुआ चेहरा और आंखों में अजीब सी उदासी। अर्जुन के होंठ सूख गए। उसने धीमी आवाज में पूछा, तुम कौन हो? आकृति ने सिर उठाया। उसकी आवाज बहुत हल्की थी, मैं सविता। अर्जुन का दिल जैसे एक पल के लिए रुक गया। वही नाम जो डायरी ने था। सविता की आकृति धीरे धीरे पीछे हटने लगी, जैसे उसे किसी खास जगह की ओर बुला रही हो। अर्जुन उसके पीछे गया। तहखाने के एक कोने में मिट्टी थोड़ी ढीली थी। उसने लोहे की छड़ उठाई और खोदना शुरू किया। कुछ ही देर में एक छोटा लकड़ी का बक्सा बाहर आया। बक्सा खोलते ही उसके हाथ कांप गए। अंदर पुराना कंगन और कुछ हड्डियों के टुकड़े थे। अर्जुन ने ऊपर देखा, मगर सविता की आकृति धीरे धीरे धुंध में गायब हो रही थी। तभी पीछे से भारी कदमों की आवाज गूंजी। उसने टॉर्च पीछे घुमाई। दीवार के पास काले धुएं जैसी परछाई खड़ी थी। उसकी आंखें हल्की लाल चमक रही थीं। हवा अचानक ठंडी हो गई। अर्जुन का गला सूख गया। उसने पीछे हटने की कोशिश की, मगर उसके पैर जैसे जमीन में जड़ हो गए थे। परछाई धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगी। रिकॉर्डर में अजीब सी फुसफुसाहट कैद हो रही थी। अर्जुन ने पूरी ताकत से सीढ़ियों की तरफ दौड़ लगाई और हॉल में पहुंचकर रुक गया। पीछे मुड़कर देखा तो अंधेरा सीढ़ियों के नीचे ही ठहर गया था, जैसे वो ऊपर नहीं आ सकता। वो हवेली से बाहर निकल आया। बाहर चांदनी फैली हुई थी, मगर उसके हाथ अब भी कांप रहे थे। उसे महसूस हुआ कि कहानी अब सिर्फ एक रहस्य नहीं रही, बल्कि कुछ ऐसा बन गई है जो उसे अपने अंदर खींच रहा है। और उसी नज़ारे में उसे महसूस हुआ कि कहानी अभी अधूरी है। अगली रात अर्जुन फिर उसी रास्ते पर चल रहा था जो काली हवेली तक जाता था। आसमान पर बादल छाए हुए थे और चांद बार बार बादलों में छिप जा रहा था। उसके कदम धीमे थे, मगर मन में एक अजीब सा खिंचाव था, जैसे कोई अदृश्य ताकत उसे वापस बुला रही हो। हवेली दूर से पहले जैसी ही खामोश खड़ी थी, मगर आज उसकी खामोशी में कुछ अलग था, जैसे वो जाग रही हो। दरवाज़ा हल्का सा खुला हुआ था। अर्जुन ने उसे धक्का दिया और अंदर कदम रखा। हॉल में अंधेरा फैला हुआ था। उसने कैमरा ऑन किया और टॉर्च की रोशनी चारों तरफ घुमाई। अचानक ऊपर की मंजिल से हवा का तेज झोंका आया और दीवार पर टंगी एक तस्वीर नीचे गिर गई। कांच टूटने की आवाज़ पूरे कमरे में गूंज गई। अर्जुन कुछ पल वहीं खड़ा रहा। फिर उसने धीरे धीरे तहखाने की ओर कदम बढ़ाए। नीचे उतरते ही उसे लगा जैसे हवेली की सांसें तेज हो गई हों। दीवारों पर बने चिन्ह इस बार हल्की नीली रोशनी छोड़ रहे थे। फर्श पर वही जगह थी जहां उसने मिट्टी खोद कर बक्सा निकाला था। तभी उसके पीछे से धीमी आवाज आई, तुम वापस आ गए? अर्जुन ने मुड़कर देखा तो सविता की आकृति फिर उसके सामने थी। इस बार उसका चेहरा पहले से ज्यादा साफ दिखाई दे रहा था। उसकी आंखों में डर नहीं, बल्कि चेतावनी थी। उसने हाथ उठाकर तहखाने के बीच बने गोल निशान की ओर इशारा किया। अर्जुन धीरे धीरे उस निशान के पास गया।
जमीन पर दरारें थीं, मगर गोल आकृति अब भी साफ दिख रही थी। उसने कैमरा नीचे किया तो रिकॉर्डर में हल्की फुसफुसाहट सुनाई दी। अधूरा, अधूरा। सविता की आवाज धीमी थी। जो शुरू हुआ था वो खत्म नहीं हुआ। अर्जुन कुछ समझ पाता उससे पहले ही तहखाने की दीवारों पर अंधेरा फैलने लगा। काले धुएं जैसी परछाई धीरे धीरे आकार लेने लगी। वही लाल चमकती आंखें, वही भारी सन्नाटा। हवा इतनी ठंडी हो गई कि उसकी सांसें भारी हो गईं। परछाई गोल निशान के पास रुक गई, जैसे किसी अदृश्य सीमा से बंधी हो। अर्जुन ने महसूस किया कि ये वही शक्ति है जिसे चौधरी ने बुलाने की कोशिश की थी, मगर इस बार वो और करीब थी, और ज्यादा जागी हुई। सविता ने अर्जुन की तरफ देखा, जैसे कुछ कहना चाहती हो, मगर उसकी आवाज हवा में घुल गई। अचानक तहखाने की लाइट जैसी नीली चमक तेज हो गई। दीवारों पर बने चिन्ह एक एक करके चमकने लगे। काली परछाई ने धीमी गुर्राहट जैसी आवाज निकाली। अर्जुन ने पीछे हटने की कोशिश की, मगर उसका कैमरा अपने आप रिकॉर्ड करता रहा। स्क्रीन पर कुछ पल के लिए अजीब सी लकीरें उभर आईं। रिकॉर्डर में कई आवाजें एक साथ सुनाई देने लगीं, जैसे बहुत सारे लोग एक साथ कुछ बोल रहे हों। तभी गोल निशान के बीच हल्की दरार और गहरी हो गई। जमीन से ठंडी हवा का तेज झोंका उठा। सविता की आकृति धीरे धीरे पीछे हटने लगी, मगर उसकी नजरें अर्जुन पर टिकी थीं, जैसे वो उसे किसी फैसले के लिए तैयार कर रही हो। अर्जुन के मन में डर और जिज्ञासा दोनों थे। उसने एक कदम आगे बढ़ाया। उसी पर काली परछाई की आंखें तेज चमक उठीं। हवेली की छत से धूल गिरने लगी। ऊपर से किसी के दौड़ने की आवाज आई, ठक ठक ठक, जैसे कोई अदृश्य मौजूदगी हवेली में घूम रही हो। तहखाने की दीवारों पर अचानक नई दरारें उभर आईं। गोल निशान के अंदर से हल्की आवाज आई, अभी खत्म नहीं। अर्जुन के हाथ कांप गए। उसने कैमरा कसकर पकड़ा और पीछे हट गया। सविता की आकृति धीरे धीरे धुंध में बदलने लगी। आखिरी बार उसकी आंखें अर्जुन से मिलीं और वो गायब हो गई। तहखाने में अब सिर्फ अंधेरा था और गोल निशान के बीच फैलती दरार। अर्जुन सीढ़ियों की तरफ भागा और हॉल में आकर रुक गया। बाहर हवा तेज चल रही थी। खिड़की के शीशे कांप रहे थे। उसने पीछे मुड़कर देखा तो सीढ़ियों के नीचे अंधेरा अब भी हिल रहा था, जैसे वो पूरी तरह खत्म नहीं हुआ हो। उसने धीरे से कैमरे की तरफ देखा। कुछ पल तक कुछ नहीं बोला। हवेली के अंदर फिर वही कदमों की आवाज गूंजी, मगर इस बार ऊपर से नहीं, बल्कि उसके ठीक पीछे से। अर्जुन ने धीरे धीरे मुड़ना शुरू किया और उसी पल रिकॉर्डिंग अचानक रुक गई। रिकॉर्डिंग अचानक रुक जाने के बाद कुछ पल के लिए सिर्फ सन्नाटा था। अर्जुन की सांसों की आवाज ही उस खाली हवेली में गूंज रही थी। कैमरे की स्क्रीन काली पड़ चुकी थी, मगर रिकॉर्डर अब भी हल्की हल्की आवाजें पकड़ रहा था। उसने धीरे धीरे पीछे मुड़कर देखा, मगर वहां कोई नहीं था, सिर्फ लंबी परछाई जो दीवार से चिपकी हुई धीरे धीरे हिल रही थी। हवेली की खिड़कियां अपने आप बंद होने लगी। बाहर की हवा तेज हो गई। अर्जुन ने कैमरा फिर से ऑन करने की कोशिश की, लेकिन स्क्रीन पर सिर्फ अजीब सी लकीरें दिखाई देने लगी। उसी वक्त ऊपर की मंजिल से दौड़ते कदमों की आवाज आई, पहले धीमी, फिर तेज और फिर अचानक बिल्कुल पास। अर्जुन ने टॉर्च घुमाई। गलियारे में कोई नहीं था, लेकिन हवा में ठंड बढ़ती जा रही थी। उसे लगा जैसे कोई उसके बिल्कुल पीछे खड़ा है। उसने बिना मुड़े पूछा, कौन है? जवाब नहीं आया, मगर रिकॉर्डर में एक फुसफुसाहट कैद हुई, अधूरा। अर्जुन का दिल जोर से धड़कने लगा। उसे सविता की बात याद आई, जो शुरू हुआ था वो खत्म नहीं हुआ। उसने जल्दी से तहखाने की तरफ देखा। नीचे से हल्की नीली रोशनी फिर फैलने लगी थी, जैसे टूटा हुआ गोल निशान फिर से जुड़ रहा हो। वो सीढ़ियों के पास ही पहुंचा था कि ऊपर लगी पुरानी तस्वीर अपने आप गिर गई। कांच टूटने की आवाज पूरे हॉल में गूंज गई। उसी पल हवेली की सारी दीवारों पर परछाइयां हिलने लगीं, अलग अलग आकृतियां, जैसे कई लोग एक साथ चल रहे हों। अर्जुन धीरे धीरे पीछे हटने लगा। उसे एहसास हो रहा था कि हवेली की कहानी अभी खत्म नहीं हुई। गोल निशान टूट चुका था, मगर कुछ अब भी जिंदा था, कुछ ऐसा जो पूरी तरह गायब नहीं हुआ। अचानक टॉर्च की रोशनी बुझ गई। कुछ सेकंड के लिए सब अंधेरा हो गया। फिर दूर से हल्की हंसी की आवाज आई, धीमी मगर साफ। अर्जुन ने कांपते हाथों से कैमरा उठाया। स्क्रीन पर फिर से तस्वीर उभरी, मगर इस बार फ्रेम में उसके पीछे एक धुंधली आकृति दिखाई दे रही थी। वो धीरे धीरे करीब आ रही थी और उसकी आंखें हल्की चमक रही थीं। अर्जुन ने पीछे मुड़ने की कोशिश की।
रिकॉर्डर में आखिरी आवाज कैद हुई, अब कोई नहीं जाएगा। और उसी पल कैमरे की स्क्रीन फिर से काली पड़ गई। हवेली के अंदर कदमों की आवाज कुछ देर तक गूंजती रही, फिर सब शांत हो गया। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में बताइए कि अगली बार आप किस केस या किस सच्चाई पर पूरी कहानी सुनना चाहते हैं। धन्यवाद।